जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेलीवाच चैनल के संजय उवाच का प्रथम संस्करण। और जब संजय उवाच का प्रथम संस्करण हो तो इसकी शुरुआत श्रीमद् भागवत से ही होना सबसे उचित होगा। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि जब महर्षि वेद व्यास ने सभी रचनाएं कर ली, वेद के 4 भाग किए, उन्होंने वेदांत और वेद सूक्त की रचना की, 4 लाख श्लोकों के 18 पुराण की रचना करी, 1 लाख श्लोकों का महाभारत उसकी रचना की, 555 ब्रह्मसूत्र की रचना की और 700 श्लोकों के गीता की रचना की। इस सब के बावजूद कहीं न कहीं वो बेचैन उद्विग्न रहते थे, शांति नहीं थी, एक अपूर्णता का भाव लगातार उनके मन में आ रहा था। एक बार जब देवर्षि नारद मुनि वहाँ आए और उन्होंने महर्षि वेद व्यास को चिंतित देखा और दुखी देखा तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आप इतने दुखी रहते हैं, जबकि आपने लगभग जितनी रचनाएं संभव थी, जितना सार था वेद का उसकी रचना कर दी, जितने तत्व थे उनकी आपने रचना करी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि कहीं न कहीं मुझे अपूर्णता का भाव हो रहा है। और उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप कह सकते हैं कि इसका क्या कारण है। देवर्षि नारद ने उन्हें कहा कि आपने तत्व ज्ञान की रचना तो कर ली, आपके वेदों से, आपके महाभारत से, आपके गीता से तत्व ज्ञान की तो है, लेकिन आपने भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आपने एक सर्वसाधारण के लिए ऐसी रचना नहीं की जो पूर्ण रूप से भक्ति युक्त हो, और इसीलिए आपको ऐसी रचना करनी चाहिए जो सर्वसाधारण के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। और कहते हैं कि इसके बाद ही महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। और श्रीमद् भागवत शुरुआत से ही जो सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सभी वेदों का, उपनिषद का, पुराणों का सार माना गया है। इसमें भगवान वेद व्यास ने सकाम कर्म, निष्काम कर्म, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत सभी मतभेदों से उठकर उन्होंने एक समन्वयकारी भागवत की रचना की। और इस बारे में कहा जाता है कि ये भागवत जो है वो भगवत रस से भरा हुआ है। स्वादु साधु पदे पदे, हर पद पे स्वाद है, हर श्लोक में स्वाद है। कई लोक कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान महादेव पार्वती के साथ जब जा रहे थे तो उन्होंने अचानक एक स्थल पे जाकर उसे नमन किया। तो पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आखिर आपने ये इतना पवित्र है कि आपने इसका नमन किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भागवत कथा हो चुकी है और ये तीर्थ स्थान की तरह है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने पुनः एक भूमि पे नमन किया। पुनः पार्वती जी ने कहा कि क्या यहाँ भी भागवत हो चुका था? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे भागवत होने वाला है। तो जहाँ भागवत हो चुका हो, जहाँ भागवत होने वाला हो, दोनों स्थल तीर्थ स्थल की तरह मान्य किए गए हैं, जहाँ भगवान भी आके उसे नमन करते हैं। तो ऐसी महिमा है भागवत कथा की। 21 जून 2025 गांव था दादरपुर, जिला इटावा, थाना बकेशर। भागवत कथा की शुरुआत होनी थी 21 तारीख से। कथावाचक थे मुकुटमणि यादव, उनके सहयोगी थे संत कुमार यादव और ढोलक पे थे श्यामवीर कठेरिया। उस गांव में उस दिन भागवत कथा की पूरी तैयारी हो रही थी। कलश यात्रा हुई और भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। जो मुख्य यजमान थे वो थे जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी। लेकिन अकस्मात कुछ दृष्टि कहीं ना कहीं इस पूरे भागवत कथा पे पड़ गई और एक चिंगारी जो उस गांव से निकली दादरपुर से, उसने पूरे क्षेत्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में एक दावानल की तरह फैल गया। एक ऐसी घटना हुई जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया, जिसने कथित रूप से जो जातिगत के आधार पे जो दुर्व्यवहार, अपमान, मारपीट की घटना हुई, उसने जातीय विद्वेष, जातीय उन्माद पैदा कर दिया, उसकी स्थिति निर्मित कर दी। उसके बाद प्रारंभ हुआ आरोप प्रत्यारोप का समय। गांव वालों ने, खास करके जो ब्राह्मण जाति के वहाँ लोग थे, ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों ने कथावाचक और उनके सहयोगी के साथ, उनके लोगों के साथ मारपीट की, उनके बाल काट लिए और पैरों पे उनसे रगड़वाया और माफ़ी मांगी।
ऐसा भी आरोप है, इसके वीडियो भी शूट किए गए, गांव वालों के द्वारा ही संभवतः किए गए, जो दूसरे दिन वायरल हो गया। वहीं दूसरी ओर गांव वालों ने आरोप लगाए कि जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छिपाई। उनके पास 2 आधार कार्ड थे, जिसमें से एक में उनका नाम अग्निहोत्री ब्राह्मण दर्शाया गया था। और ये भी आरोप लगाया कि कथावाचक और उनके साथी के द्वारा जो मुख्य यजमान की पत्नी थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगे, जिसकी जांच वहाँ की पुलिस कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है। कई निकृष्ट आरोप भी लगे जो बहुत ही घृणास्पद हैं और उसका जिक्र भी करना यहाँ मैं उचित नहीं समझता। लेकिन जातिगत आधार पे मारपीट करना और ये आरोप लगाना कि यादव जाति होने के कारण उन्हें कथा कहने का अधिकार वहाँ नहीं था, एक ये मौलिक प्रश्न उठ के आया सामने। यद्यपि गांव वालों ने इसे मना किया। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने जाति छिपाई थी, चूंकि उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, इसलिए उनके साथ ऐसी घटना हुई। जो भी कारण रहा हो, जब कोई अपराध होता है तो उसके लिए कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। और इन सब के लिए पूर्ण पहले से ही आईपीसी में या भारतीय दंड संहिता जो पुराना था और जो बीएनएस नया है उसमें सारे प्रावधान हैं। पहले के 295A आईपीसी में और आज के 299 बीएनएस में प्रावधान है कि यदि कोई किसी की जातीय भावनाओं को या धार्मिक भावनाओं को भड़काता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो गांव वालों को जाकर के पुलिस में, थाने में रिपोर्ट करनी थी, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने स्वयं कानून हाथ में लिया। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम से बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए और यह विवाद धीरे धीरे यादव बनाम ब्राह्मणों का होने लगा। और जो इसके रेपरकशंस हुए हैं, जो इस घटना के बाद कि जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर ही नहीं है बल्कि चिंताजनक है। और जो हिंदू समुदाय के अंदर जो आंतरिक जो डिफरेंसेस हैं, जो एक परंपरागत एक वैमनस्य है, एक दूसरे के प्रति डिफरेंट भावनाएं हैं, इस पूरे घटनाक्रम से उभर के सामने आया। एक घटना ने कई दूसरे प्रश्न को जन्म दे दिया। इस विवाद में जो मुख्य प्रश्न खड़े हुए हैं, जिसपे अब चर्चा करनी आवश्यक है कि क्या घटना हिंदू समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादिता है, जो धार्मिक धारणाएं हैं, उसका प्रतिफल है या एक सुनियोजित साजिश है। एक दूसरा प्रश्न है कि क्या धार्मिक अनुष्ठान करने या करवाने, पूजा करने और भागवत कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, अन्य जातियों को नहीं है। तीसरा प्रश्न भी है, इस घटना की पृष्ठभूमि जो रही है, क्या यादवों और ब्राह्मणों में कोई पारंपरिक वैमनस्य है, जबकि कृष्ण सुदामा की जोड़ी संभवतः पूरे भारतीय इतिहास में, पुरानी कथाओं में जो एक जोड़ी है, जो दोस्ती की मिसाल दी जाती है, वो एक भगवान और एक सुदामा जो बिल्कुल दीनहीन गरीब ब्राह्मण था, उसके बीच दोस्ती का इस देश का एक उदाहरण रहा है। एक प्रश्न ये भी है कि क्या जातिगत राजनीति के लिए, दलगत राजनीति के लिए ब्राह्मण सबसे इजी टारगेट है? क्योंकि जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जितने भी आरोप लगाए जाते हैं, उस पूरी व्यवस्था की कुरीतियों को लेकर, रूढ़िवादिता को लेकर, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाया जाता है। और एक अंतिम प्रश्न, क्या हिंदू समाज में, सनातन समाज में जाति रहित हिंदू समाज की परिकल्पना की जा सकती है? ऐसा हो सकता है कि जो जातिगत भेद बढ़ते जा रहे हैं वो खत्म हो? और यदि तो कैसे? और यदि हाँ, तो ब्राह्मणों की इसमें क्या भूमिका रहेगी, अन्य जातियों की क्या भूमिका रहेगी? यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नीति निर्धारक हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या एक सामाजिक स्तर पे परिवर्तन आएगा, राजनीतिक स्तर पे परिवर्तन की वजह से होगा? क्योंकि संविधान तो 1951 में लागू हो गया था, जिसमें ये सारे जो जातिगत भेद थे वो सभी खत्म कर दिए गए हैं और कानून के समक्ष सभी समान हैं। उसके बावजूद यदि सामाजिक स्तर पे ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां जातियों के बीच वैमनस्यता आता है, जातियों के बीच झगड़े होते हैं, जातियों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं और यहां तक के हिंसक रूप धारण कर लेते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम तलाशेंगे। लेकिन ये यक्ष प्रश्न है और ये सब सारे प्रश्न जो हैं वो हजारों साल से, सैकड़ों साल से और विगत 1947 के में भारत के स्वतंत्र होने के बाद से विक्रम बेताल की तरह जो विक्रमादित्य उसके कंधे पे बेताल की लाश लेके चल रहे हैं। ये सब सारे प्रश्नों को, इन सब रूढ़ जो परंपराएं हैं उनको हम लेके चल रहे हैं, तो इसका उत्तर भी तलाशेंगे। 21
जून को, जिसका मैंने जिक्र किया कि विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगे। यह आरोप लगा गांव वालों की तरफ से कि जो कथावाचक थे उन्होंने अपनी जाति छिपाई, और दूसरे पक्ष के द्वारा कि उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। ये एक पुलिस जांच का विषय है और इस पे बगैर जांच कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन पुलिस ने क्रॉस केसेस रजिस्टर किए, दोनों पक्षों की तरफ से केस रजिस्टर किए और उसमें 6 लोग गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस घटना का तत्काल परिणाम ये हुआ, अहिर रेजिमेंट गगन यादव के नेतृत्व में उसने 26 जून को उस गांव में घुसकर उत्पात मचाने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा रोके जाने पे पथराव की घटना हुई, जिसमें बल प्रयोग किया गया यादव समाज के द्वारा और विशेष रूप से अहिर रेजिमेंट के द्वारा इसका प्रतिकार किया गया। और भी दूसरी जगहों पे बहुत सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कई जगहों पे बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें ब्राह्मणों को कथावाचन से रोका गया है। तो ये दोनों जातियों के बीच कहीं ना कहीं विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पे कई आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट किए गए, जिसमें भी पुलिस के द्वारा आईटी एक्ट की 67A के तहत अपराध कायम किए गए और कार्रवाई भी की जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये अपने आप में एक घटना थी या इसके पीछे कोई साजिश भी है? तो इसमें दोस्तों मैं कुछ केवल 2-3 बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूँगा। जो कथावाचक मुकुटमणि है वो काफ़ी समय से कथा कर रहे हैं और कानपुर के ही जवाहरपुरा के रहने वाले हैं। उनके पिता राम प्रकाश ने बताया कि वो काफ़ी समय से कथावाचन का काम कर रहे हैं। जो संत सिंह यादव हैं वो बगल के जिले में औरैया में उछलदा के रहने वाले हैं और जो श्याम कठेरिया थे वो बकेनर थाने के ही रहने वाले थे। तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत दूर से आए हों, उनके जाति के बारे में गाँव वालों को पता ना हो। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है कि इन कथाकारों को आमंत्रण दिया गया, बुलाया गया और ये बगैर पता किए हुए, यदि उन्हें इतनी आपत्ति थी जाति को लेकर के, तो इन्हें बुलाना नहीं था। और अगर उन्होंने बुलाया तो बिल्कुल कथावाचक जब व्यासपीठ पे बैठता है तो वो आचार्य की श्रेणी में आ जाता है और कहते हैं कि जो भागवत है उसमें स्वयं भगवान विराजते हैं। तो उनके साथ ऐसी घटना करना कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी जाति के द्वारा, किसी भी समुदाय के द्वारा या किसी भी मानव के द्वारा किया जाना अपराध के कृत्य में ही माना जाएगा और उसके लिए जो भी संभव हो, जो भी कार्रवाई हो सकती हो, पुलिस द्वारा की जा रही है। इसका असर आसपास के क्षेत्रों में पड़ा। यह भी कहा जा रहा है कि जो कथावाचक थे वो बाद में जाने के बाद उन्होंने जाति शब्द की बात करी कि उनसे जाति पूछ करके तभी घटना की गई। दोनों ने इसको डिनाई भी किया है, दोनों ने मना भी किया है। तो मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा और ये चूंकि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लेकिन ये अवश्य मैं चाहूंगा कि इसके तह तक जाना आवश्यक है कि क्या ये कोई साजिश है जो राजनीतिक इसे रंग दे दिया जाए। इसे जो बाद में जो राजनीतिक घटनाएं हुई इसके बाद वो स्पष्ट दर्शाता है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसे बढ़ाने में है।